दूरियां जो दिलों को जोड़ गई। एक बहुत लंबी रोमांटिक कहानी। दिल। एक शांत और खूबसूरत शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ना, झील के किनारे बैठकर सपने देखना और अकेले में अपने विचारों में खो जाना बहुत पसंद था। उसके दोस्त कम थे, लेकिन जो भी थे वे उसे दिल से चाहते थे। उसी शहर में सिया नाम की एक लड़की भी रहती थी। सिया बिल्कुल आरव से अलग थी। वह बहुत चंचल, हंसमुख और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली लड़की थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे सुनता उसका दिन अच्छा हो जाता। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कभी मिले नहीं थे। पहली मुलाकात। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक एक लड़की जल्दी जल्दी अंदर आई। उसके हाथ में बहुत सारी किताबें थीं। जल्दी में उसका संतुलन बिगड़ गया और सारी किताबें जमीन पर गिर गईं। वह लड़की सिया थी। आरव तुरंत उठा और झुककर किताबें उठाने लगा। ये लीजिए, उसने मुस्कुराकर कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो मुझे सारी किताबें फिर से उठानी पड़ती। उस दिन पहली बार दोनों की नज़रें मिलीं, और शायद उसी पल दोनों के दिल में कुछ अनकहा सा जुड़ गया। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे। पहले सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थीं, फिर धीरे धीरे बातें लंबी होने लगीं। एक दिन सिया ने पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं ज्यादा बोलने से ज्यादा महसूस करना पसंद करता हूँ। सिया हंस पड़ी, तो अब से तुम्हें थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। प्यार का एहसास। कॉलेज के पास एक सुंदर झील थी। शाम को सूरज ढलते समय वहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता था। आरव और सिया अक्सर वहीं बैठते और घंटों बातें करते। एक दिन सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर कभी हम दूर हो गए तो? आरव ने कहा, दूरी रास्तों में होती है, दिलों में नहीं। सिया कुछ पल उसे देखती रही। उस दिन उसे महसूस हुआ कि वह आरव से प्यार करने लगी है। कुछ दिनों बाद आरव ने भी सिया से कहा, मुझे लगता है तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी हो। सिया की आंखें चमक उठीं। उस दिन दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। अचानक आई दूरियां, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन सिया के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उन्हें तुरंत वहां जाना था। जब सिया ने यह बात आरव को बताई तो कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। विदाई का दिन आ गया। बस स्टैंड पर सिया की आंखों में आंसू थे। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? उसने धीमे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया, कभी नहीं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सिया खिड़की से आरव को देखती रही, और आरव वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। यादों का सफर। अब दोनों अलग अलग शहरों में थे। शुरुआत में फोन और मैसेज से बात होती रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आरव अक्सर उसी झील के किनारे बैठता जहां वह और सिया साथ बैठते थे। वह सोचता, क्या सिया भी मुझे याद करती होगी? उधर सिया भी नए शहर में खुश नहीं थी। हर जगह उसे आरव की याद आती। किस्मत का मोड़। एक दिन सिया अपने पुराने फोन में तस्वीरें देख रही थी। अचानक उसे आरव का एक पुराना मैसेज मिला, अगर कभी दूरियां आएं तो समझ लेना कि वही दूरियां हमें फिर मिलाएंगी। ये पढ़कर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने फैसला किया कि वह अपने शहर वापस जाएगी। फिर से मुलाकात। कुछ महीनों बाद सिया अचानक अपने पुराने शहर पहुंची। शाम का समय था। वह सीधे उसी झील के किनारे गई, और वहां आरव पहले से बैठा था। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर सिया मुस्कुराते हुए बोली, देखा, दूरियां हमें फिर यहीं ले आईं। आरव की आंखों में चमक थी। मैंने कहा था ना, दूरियां दिलों को अलग नहीं करती, बल्कि जोड़ देती हैं। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने फैसला किया कि अब चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, वे कभी एक दूसरे को नहीं खोएंगे। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, सच्चा प्यार दूरी से कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है।